हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट 6 है उसके क्वेश्चन है PY के फॉर्मेट में, उनके बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंट द गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी जो नियुक्ति है वो करते हैं राष्ट्रपति। तो इसका जो सही आंसर होगा ए। दूसरी बात करेंगे, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर, यानी राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा 35 वर्ष। अगला बात करें, आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर, यानी संविधान का जो अनुच्छेद 153 है वो किससे संबंधित है। तो वह है राज्यों के राज्यपाल से। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल। जो राज्य में राज्यपाल नियुक्ति वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। और ये इनके प्रसाद पर्यंत, यानी इनके तक काम करते हैं। तो अगली बात करेंगे, द गवर्नर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द, यानी राज्यपाल किसकी इच्छा पर पद धारण करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति। और इसी के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। और राष्ट्रपति चाहे इनको जब चाहे जब हटा सकते हैं। और वैसे इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष के लिए। द गवर्नर ऑफ प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस अंडर विच द आर्टिकल, यानी राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, वो होगा एक अनुच्छेद 213। जो आर्टिकल 200 है ये किसके पॉकेट वीटो की बात करता है। तो अगला क्वेश्चन बात करेंगे, विच आर्टिकल डील विद द स्टेट ऑफ हाई कोर्ट, यानी किस अनुच्छेद के तहत राज्य में उच्च न्यायालय का उल्लेख है। तो इसका जो उल्लेख है वो है हमारे आर्टिकल 214 में। तो इसका सही आंसर होगा ए। हु इज अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, यानी राज्य में महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो कौन करता है। उसकी जो नियुक्ति है वो करते हैं जो स्टेट के जो गवर्नर होते हैं, वो करते हैं हमारे राज्य के महाधिवक्ता की, यानी जनरल एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। और ये किसके, जो हमारे जो राज्यपाल होते हैं, और वो किसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, राष्ट्रपति की। अब बात करेंगे क्वेश्चन 8, विच आर्टिकल डील विद द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य सरकार के कार्य संचालन में संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। वो है आर्टिकल 166, यानी इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, यानी जो राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, वो की जाती है गवर्नर द्वारा। और ये जो मुख्यमंत्री होता है वो क्या होता है, स्टेट में जो बहुमत दल है विधानसभा में उसका नेता होता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, विच आर्टिकल गिव्स द गवर्नर पावर टू ग्रांट पार्डन ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट ऑफ लॉ, यानी किस अनुच्छेद में राज्यपाल को राज्य कानून के अंतर्गत अपराधों के लिए क्षमा देने का अधिकार है। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, वो होगा आर्टिकल 161। और इसमें बात करें जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो किस अनुच्छेद के तहत जो हमारे सही प्रकार के जो ऑफेंस हैं उसको क्षमा कर सकते हैं। तो उसका सही आंसर होगा आर्टिकल 72, यानी राष्ट्रपति द्वारा। अब बात करेंगे क्वेश्चन 11, अंडर आर्टिकल 200 द गवर्नर कैन, यानी आर्टिकल यानी अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल क्या कर सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है जो संविधान विधानसभा में जो
विधेयक आते हैं उनको जो है राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित करके रख सकता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 11 का बी। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच आर्टिकल डील्स विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, यानी राज्यपाल की सहायता और सलाह हेतु मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आर्टिकल 163 यानी 12 का ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 13, राज्य द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी, यानी राज्य की विधानमंडल हो सकती है, यानी इसका जो सही आंसर है वो होगी, यानी एक सदनी हो सकती है और दो सदनी, यानी जो हमारे स्टेट में होती है वो एक तो विधानसभा होती है और दूसरी होती है विधान परिषद। अगर किसी स्टेट में एक सदनी है तो उसका मतलब वहां पर विधानसभा तो विधानसभा है, अगर किसी में दो सदनी है तो उसमें विधान परिषद है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी। क्वेश्चन 14, इस आर्टिकल विद द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ मिनिस्टर, यानी मंत्रियों के वेतन और भत्ते से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो होगा आर्टिकल 164 यानी 14 का ए। द ऑथ टू द गवर्नर इज एडमिनिस्ट्रेड बाय, यानी राज्यपाल को जो शपथ है वो कौन दिलाता है? वो दिलाते हैं हमारे जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो, और राष्ट्रपति को दिलाते हैं हमारे भारत के यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा सी, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब क्वेश्चन 16 की बात करेंगे, राज्य में न्यायपालिका और कार्यपालिका में पृथक करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो होगा आर्टिकल 50। ये किसकी बात करता है? सेपरेशन ऑफ पावर की। इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 50 यानी 16 का ए। अब अगली बात करें, क्वेश्चन 17, द गवर्नर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी राज्यपाल किसके लिए उत्तरदायी होता है? इसका जो सही आंसर है वो होगा प्रेसिडेंट, यानी जो राज्यपाल होता है वो हमारे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका जो सही आंसर है वो होगा बी। द गवर्नर इज ए पार्ट ऑफ, यानी राज्यपाल वो किसका हिस्सा होता है? वो होता है हमारे राज्य विधानमंडल का। इसके तीन हिस्से होते हैं, एक हो हमारे राज्य विधानमंडल के विधान परिषद, विधानमंडल यानी विधानसभा, और एक हो जाता है राज्यपाल। ये होते हैं हमारे स्टेट लेवल पर। अब केंद्र सेंट्रल लेवल बात करें तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? क्वेश्चन इसका जो होगा राज्य विधानमंडल। क्वेश्चन 20 की बात करें, राज्यपाल की विधायी शक्तियों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो जो आर्टिकल 20 आर्टिकल 2 से है वो क्या है? वो किसकी बात करता है? जो हमारे राष्ट्रपति के लिए जो विधेयक आते हैं उनको सुरक्षित कर रखना। तो इसलिए इनके जो 19 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज, यानी 208 और 213 भी। अब क्वेश्चन 20 की बात करते हैं, राज्य में विधान परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? वो होता है हमारे राज्य विधानसभा के प्रति। और राज्यपाल किसके प्रति होता है? राज्यपाल होता है राष्ट्रपति की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली यानी 20 का सी। तो ये था हमारे आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बात करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे 7 क्लासेस।